अगर आपने एक भी दिन ये टारगेट अचीव कर लिया, डेफिनेटली आप इसका प्री एग्जाम हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर जाओगे। और मोस्टली इन सभी टॉपिक्स को आपको फोकस करना ही करना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। और फाइनली आपकी हैवी डिमांड के बाद लेकर आ चुका हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करने की जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। साथ ही आरआरबी की तरफ से गुड न्यूज आ चुकी है एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर। फ्रेंड्स, 1 साल हो चुका है, अब तक आपने इस एग्जाम के लिए जितनी भी प्रिपरेशन की है काफी अच्छी बात है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी ताकि आप और भी बेहतर तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रिपेयर्ड हो सको, आपको और भी ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जैसे कि कैसे आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, मोस्टली किन किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, आपका प्रिपरेशन टाइम पीरियड कितना रहना चाहिए, बाकी सभी स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, फुल्ली एनालाइज करके बैठा हूं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को, या फिर इसके सिलेबस को, या फिर एग्जाम पैटर्न को। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं कि आरआरबी की तरफ से गुड न्यूज क्या है इस एग्जाम को लेकर। फ्रेंड्स, हाल ही में आरआरबी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि एनटीपीसी के एग्जाम के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी थी, जो उसके लिए टेंडर देना था, उसकी प्री बिडिंग डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। जाहिर सी बात है, प्री बिडिंग के बाद एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का भी सिलेक्शन जल्दी होगा और उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम भी जल्दी कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन में दोबारा से लग जाइए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपका टारगेट है एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक करना, तो फ्रेंड्स आपका 100% फोकस इसी के एग्जाम के ऊपर रहना चाहिए। बाकी जितनी भी वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, सबको भूल जाइए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी, इतनी जबरदस्त पोस्ट आपके लिए कभी नहीं आने वाली है। तो आपका 100% फोकस केवल एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और इसके एग्जाम को क्रैक करने के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, काफी सारे लोगों के मन में डाउट था, वो पूछ रहे थे कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है, इसका लेवल कैसा आता है। काफी सारे लोग घबराए हुए हैं। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्री एग्जाम होगा वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का आएगा। टफ क्या चीज होती है, इसके प्री एग्जाम में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मीडियम लेवल का आपका एग्जाम आने वाला है। तो चलिए फाइनली स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसका प्री एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपका 100% फोकस इसके प्री एग्जाम के ऊपर रहना चाहिए। आपको सेकंड स्टेज एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। इंग्लिश वगैरह के बारे में टेंशन लेना छोड़ दीजिए। पहले आपको प्री एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप इसका प्री एग्जाम क्रैक कर पाए, तभी तो आप सेकंड स्टेज में पहुंचोगे। तो फोकस अपना प्री एग्जाम के ऊपर रखिए। तो चलिए आगे मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देता हूं, जिसको आपको टारगेट करते हुए इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। उससे पहले यहां पर मैं आपको एक बार इसका एग्जाम पैटर्न बता दूं, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें मैथमेटिक्स है, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर ही, आपको पता है। सेकंड जो आपका इसमें सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है, इससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस है, इससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के अंदर आएंगे। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपको दी जाएगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नॉर्मल सी बात है, आप सब लोगों को पता है। बात आती है स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर सेकंड की, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस सब्जेक्ट, कि आपको मोस्टली किन किन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 40 मार्क्स आपको केवल जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट ही दे रहे हैं। और गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस एग्जाम में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। अब जनरल अवेयरनेस के भी अंदर डिफरेंट पोर्शन है, जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से एक है करंट अफेयर। अकेला करंट अफेयर ही इस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर आएगा। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। तो इसके ऊपर आपको मोस्टली ध्यान देना है, करंट अफेयर के ऊपर। सेकंड चीज है आपकी जनरल साइंस। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि जनरल साइंस तो आएगा ही नहीं। फ्रेंड, जितना मैंने एनालिसिस किया है अभी तक इस एग्जाम को, तो जनरल साइंस का काफी बड़ा पोर्शन आ रहा है। लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन जनरल
साइंस से इस एग्जाम में मिलने वाली है। और जनरल अवेयरनेस के अंदर थर्ड जो पोर्शन है वो है आपका कोस्मोलॉजी। ज्योग्राफी के अंदर सोलर सिस्टम जो होता है, सौर मंडल होता है, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। और बाकी का जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह तो आपको पढ़ना है, लेकिन इन 3 सेक्शन के ऊपर उनके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी है, अच्छे से पढ़नी है फ्रेंड्स। हाईएस्ट मार्किंग आपको करके देगा, तो इन चीज का ध्यान रखना। पढ़ना कैसे है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, वो मैं आपको आगे प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। सेकंड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स काफी इजी लेवल का आएगा, मॉडरेट लेवल का आएगा, लेकिन फिर भी आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। बाकी रीजनिंग को छोड़ दीजिए, बहुत ही इजी आने वाला है। केवल स्टेटमेंट और आर्गुमेंट वाले सेक्शन के ऊपर कथन निष्कर्ष को अपनी पकड़ बना लीजिए, या फिर इनपुट आउटपुट का 1-2 क्वेश्चन आएगा। बाकी रीजनिंग बहुत ही इजी आपके सामने आने वाली है। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि रीजनिंग को कितना टाइम देना है। तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करनी है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स। और जनरल अवेयरनेस के अंदर भी 3 सेक्शन आपके मैं बता चुका हूं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं तीनों ही सब्जेक्ट के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के रिगार्डिंग, यानी कि वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाएंगे। और मोस्टली इन सभी टॉपिक्स को आपको फोकस करना ही करना है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको भी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट थर्ड के बारे में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं ब्लूप्रिंट, जिसको टारगेट करके आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको ये एग्जाम अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर रहे हैं तो आपको ये टारगेट किसी भी हालत में अचीव करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपका एग्जाम टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक जनरल अवेयरनेस है। तो फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको मिनिमम 34 क्वेश्चन क्रैक्ट करके आने ही होंगे कैसे भी। साथ ही सेकंड आपका मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपको 26 क्वेश्चन सही करके आने हैं और आप करोगे, आगे मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। और तीसरा हमारा रीजनिंग है, जिसके अंदर मिनिमम 28 क्वेश्चन आपको करेक्ट करके आने हैं। टोटल आपके 88 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, जो कि काफी अच्छा स्कोर होगा मेरे अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स ये ब्लूप्रिंट मैंने फुल एनालिसिस के बाद बनाया है, आप बेफिक्र रहिए, आप ये टारगेट 100% अचीव कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी और मेहनत लगाएं तो। फ्रेंड्स दिमाग में बैठा लीजिए कि जनरल अवेयरनेस के अंदर मुझे 34 क्रैक करने हैं, मैथ्स के अंदर 26 और रीजनिंग के अंदर 28 क्वेश्चन किसी भी हालत में क्रैक करने हैं, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी जबरदस्त प्रिपरेशन करनी पड़े। फ्रेंड्स एक जिद बना लीजिए कि मुझे ये टारगेट किसी भी हालत में अचीव करना है। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी का रूट क्या रहना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। देखिए अगर आप रियली में ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आपको डेली मिनिमम 6.5 घंटा तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। और प्रिपरेशन भी केवल सेल्फ स्टडी, इसमें ऑनलाइन स्टडी या फिर कोचिंग क्लासेस नहीं ऐड कर रहा हूं। सेल्फ स्टडी 6.5 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको टाइम डिवाइड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब फ्रेंड्स आप इन 6.5 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें से फर्स्ट पार्ट रहेगा 3 आवर का। अब इन 3 आवर को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें से एक रहेगा 2 आवर का और एक रहेगा 1 आवर का। तो अब जो आपका फर्स्ट 2 आवर रहेगा उसमें आपको केवल जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करनी है। जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अब आपके पास 2 टाइप की बुक होनी चाहिए या फिर एक टाइप की बुक होनी चाहिए। या तो आपके पास एक ऐसी टाइप की बुक हो जिसमें आपके टॉपिक वाइज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हो, साथ ही एक एक क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन यानी कि पूरी स्टोरी की तरह एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया हो। ऐसी बुक आपके पास होना जरूरी है। किरण पब्लिकेशन, घटना चक्र और भी काफी सारी बुक्स इसी बेसिस पर बनाई गई हैं। उस प्रॉपर एमसीक्यू क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर होना चाहिए और सभी क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज होना चाहिए। या तो आपके पास एक ऐसी बुक हो, या फिर आपके पास ल्यूसेंट का बुक हो, या फिर आपके पास एक अरिहंत मनोहर पांडे का बुक हो, साथ ही एक ऑब्जेक्टिव बुक हो जिसमें आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ ना दियो चलेगा। इन दोनों टाइप में से कोई सी एक बुक आपके पास होनी चाहिए, उससे आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप केवल थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, स्टोरी की तरह पढ़ रहे हो, जरूरी है कि उसी टॉपिक को आप प्रॉपर क्वेश्चन से भी पढ़ो, उससे रिलेटेड काफी सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। या फिर अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें आंसर सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, तो आप केवल वही बुक पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, साथ ही उस एक प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हो। तो आप कैसे पढ़े, 2 घंटा फुल डेडिकेशन के साथ जनरल अवेयरनेस को दे डेली।
अब इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस हो या फिर इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, ये सब कुछ पढ़ना है। अब आपके 2 घंटे थे, 1 घंटा जो आपका बचा 3 घंटों में से, उसमें आपको केवल करंट अफेयर पढ़ना है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे करंट अफेयर। तो आपको पूरा 1 घंटा डेडिकेशन के साथ करंट अफेयर को देना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपका टाइम टेबल यही रहना चाहिए। 3 घंटा टोटल मिला के आपको जनरल अवेयरनेस को देना है, 2 घंटा जनरल अवेयरनेस को यानी कि जीके को, 1 घंटा केवल करंट अफेयर को। तभी आप जीके को हासिल कर पाओगे हाईएस्ट स्कोर के साथ। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। अब आपका आता है टाइम का दूसरा पार्ट जो कि 2 आवर का है, जिसमें आपको फुल डेडिकेशन के साथ मैथमेटिक्स को पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़िए कि आज मैं प्रॉपर परसेंटेज पढ़ूंगा, जब उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपके डाउट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पे शिफ्ट हो जाइए, या फिर आप रेशियो प्रपोर्शन पढ़िए, या फिर आप एवरेज पढ़िए, टाइम एंड वर्क, जिस भी तरीके से आपको बेटर लगता हो। फुल डेडिकेशन के साथ 2 घंटा दे दीजिए। ये आपके चले गए टोटल 5 घंटे। अब आपके पास बचता है 1.5 घंटा। अब फ्रेंड्स लास्ट में इस 1.5 घंटे में आपको डेली क्या करना है, एक मॉक टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी का आपको डेली सोल्व करना है। किसी भी स्टेशनरी स्टोर पर जाइए, लॉकडाउन खुलने के बाद आपको एनटीपीसी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें 15-15 या फिर 20-20 मॉक टेस्ट होंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट होंगे। या फिर ऑनलाइन कहीं से उठा लीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, जिसमें 100 क्वेश्चन प्रॉपर दिए हों। 40 जीके के होने चाहिए, 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के। प्रॉपर एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न को फॉलो वो करना चाहिए। तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट सोल्व जरूर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके 90 मिनट दी जाएंगे 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। डेफिनेटली एग्जाम में आपके सामने ये 90 मिनट चैलेंज बनेगा, इसलिए आपको डेली इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि आप 90 मिनट के अंदर प्रॉपर 100 क्वेश्चन सोल्व कर सको, और आपको डेली ऐसा करना है। अब इस चीज करने का पर्पज क्या है मेरा, मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट बताया था कि आपको इतने इतने क्वेश्चन सही करने हैं अपने एग्जाम में। अब आपको डेली मॉक टेस्ट सोल्व करना है, 1.5 घंटा टाइम लगा के रख लीजिए। जब आप उसे सोल्व कर लो फिर उसे चेक करिए। चेक करने के बाद देखिए जो मैंने आपको टारगेट दिया, ब्लूप्रिंट बताया, आप उसके कितने नजदीक है। जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन सोल्व सही कर पा रहे हो, या फिर मैथ्स के कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। ये देखिए, डेली सोल्व करिए और अपना स्कोर लिखते रहिए कि इस डेट में मैंने इतना स्कोर किया, इस डेट में इतना स्कोर किया। आपको पता चल सके कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी हो रही है। अब जिन कैंडिडेट को डाउट था कि रीजनिंग कब पढ़े, तो रीजनिंग आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। आपको रीजनिंग के ऊपर अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग बड़ा इजी आएगा। मॉक टेस्ट में आप 30-30 क्वेश्चन रोज सोल्व करोगे तो आपका रीजनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। तो डेली एक मॉक टेस्ट सोल्व करिए और जो ब्लूप्रिंट टारगेट मैंने दिया उसे अचीव करने की कोशिश करिए। अगर आपने एक भी दिन ये टारगेट अचीव कर लिया, ये ब्लूप्रिंट आपने अचीव कर लिया, डेफिनेटली आप इसका प्री एग्जाम हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये है रूटीन प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी, जिसमें मैं आपको 6.5 घंटे डेली ले रहा हूं जब तक इसका एग्जाम नहीं होता। ऐसे फॉलो कर दीजिए, आप 100% एक अच्छी गवर्नमेंट रेपुटेड जॉब ले जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स यही थी आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।